बोल न्यूज का तहलका खेज स्टिंग ऑपरेशन। सिंध सरकार में मामूली क्लर्क का राज, नौकरियां बांटने का इंकशाफ हुआ है। नैब मेरे इशारों पर चलता है, उमैर खान का ये दावा है। बोल ने कर दिया पर्दा चाक। सिंध हुकूमत की मुलाजमतें बांटता क्लर्क उमैर खान 2009 में महकमा ज़कात में ग्रेड 7 में भर्ती हुआ और वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल में तैनात। बोल न्यूज स्टिंग ऑपरेशन का ये बड़ा इंकशाफ। नए मुकदमात बंद कराने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत। डायरेक्टर नैब रिजवान सोमरो मेरा दोस्त है, उमैर खान बात करके केस बंद करवा दूंगा। उमैर खान ने यह दावा किया। स्टिंग वीडियो में रिश्वत लेता उमैर खान। बोल न्यूज पर नैब अफसरान मेरे साथ मिले हुए हैं। उमैर खान मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद संजरानी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है बोल की जानिब से, काफी कुछ इंकशाफात किए गए हैं उमैर खान की जानिब से। देखिए, बिल्कुल ये तहलका खेज इंकशाफात हैं जो कि हमारे इदारों के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। सबसे बड़े सवालिया निशान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ जाता है, वज़ीर इत्तलात की जानिब जाता है कि ये बाकायदा वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आला हाउस की जो गली में ये मामला हुआ है और वीडियो में देखा जा सकता है कि लाखों रुपए बाकायदा रिश्वत दी जा रही है। एक नैब का केस है जो कि महकमा बल्दियात में जो जारी है, इस हवाले से तहकीकात कर रहा नैब, उसको बंद कराने के हवाले से उमैर खान बाकायदा कह रहा है कि ग्रेड 7 का मुलाजिम जो कि 2009 में भर्ती हुआ टाइपिस्ट के तौर पर महकमा ज़कात उशर, उसको 2012 में बाकायदा एक नेटवर्क है जो कि वज़ीर हाउस में मौजूद है, वो इसको लेकर आया। डीजी जो कि प्रोटोकॉल हैं उनके हवाले से तहकीकात की जाए और उमैर खान बहुत बड़े इंकशाफात कर सकते हैं कि उनके असल मामला ग्रेड 7 के इस मुलाजिम का है। उसके पीछे जो मास्टरमाइंड इसको चला रहे हैं उस पे है, जो कि पूरा निजाम चला रहे हैं इस वक्त वज़ीर हाउस में, और नौकरियां बांटने का इंकशाफ करते हैं, लोगों को लूटते हैं, गरीब लोगों को। उसके बाद उनको कहते हैं कि हम आपके केसेस बंद करा देंगे, नैब हमारे इशारों पर चलता है। तो अब ठीक है इरशाद, आप हमारे साथ ही रहें। हम देखते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन में जो उमैर खान है इसकी आवाज भी हम तक पहुंच सकती है। नाज़रीन को दिखाते हैं कि उमैर खान क्या कह रहा है। डीजी नैब को सबमिट नहीं कराई थी। हमने बोला ये एक्शन नहीं लेगा तो मैं रिजवान सोमरो को बोलूंगा। रिजवान सोमरो जो डायरेक्टर नैब है वो मेरा दोस्त है। डीजी नैब को सबमिट नहीं कराई थी। हमने बोला ये एक्शन नहीं लेगा तो मैं रिजवान सोमरो को बोलूंगा। रिजवान सोमरो जो डायरेक्टर नैब है वो क्लर्क, एक मामूली क्लर्क जो ये दावा करता है कि नैब अफसरान उसके साथ मिले हुए हैं। आप वाज़े तौर पर उसकी आवाज सुन सकते हैं जिसमें वो इस बात का दावा करता है कि जो नैब के आला अफसर हैं उन्होंने इसने नाम लिया है डायरेक्टर नैब रिजवान सोमरो का। वाज़े तौर पर वो नाम ले रहा है और कह रहा है कि वो इसके दोस्त हैं। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। डीजी नैब को सबमिट नहीं कराई थी। हमने बोला ये एक्शन नहीं लेगा तो मैं रिजवान सोमरो को बोलूंगा। रिजवान सोमरो जो डायरेक्टर नैब है वो मेरा दोस्त है। डीजी नैब को सबमिट नहीं कराई थी। हमने बोला ये एक्शन नहीं लेगा तो मैं रिजवान सोमरो को बोलूंगा। रिजवान सोमरो जो डायरेक्टर नैब है वो मेरा दोस्त है। डीजी नैब को ठीक है इरशाद, हमने ये भी सुना कि उमैर खान क्या कह रहा था इस ऑपरेशन के दरमियान, तहलका खेज ऑपरेशन जो किया गया है बोल की जानिब से। आप ये बताइएगा कि किस तरह ये तमाम तर चीजें सामने लाने में कामयाब हुए। देखिए, बिल्कुल हमने बाकायदा एक अपनी टीम रखी और इसमें वो जो मुतासरीन लोग थे उनको हमने इसमें टीम में शामिल किया कि आपने इस तरह जाना है और ये आपने बाकायदा इसको ओवरऑल हमने टीम का जो एक जाल बिछाया जिसमें बाकायदा इस जाल में जो है जैसे मछली फंसी इसी तरह उमैर खान फंस गया। लेकिन उमैर खान के पीछे पूरा नेटवर्क है, अब उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे ग्रेड 7 का मुलाजिम जो है वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल में आया, महकमा प्रोटोकॉल में ग्रेड 17 की पोस्ट पर ये जिस गाड़ी में बैठा ये सरकारी अफसरान के ग्रेड 21 और 20 अफसरान को गाड़ियां मिलती हैं। ये बाकायदा न्यू ब्रांडेड गाड़ी इसको दी गई। इसके अलावा डीजी नैब का नाम ले रहे हैं। डीजी नैब है इस वक्त ब्रिगेडियर नासिर फारूक नासिर आवान, उसके हवाले से अब उन नैब पर ये उंगलियां उठ गई हैं। डायरेक्टर नैब। ठीक है इरशाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दरमियान कुछ मजीद चीजें भी रिकॉर्ड की गई हैं जो कि बोल की जानिब से की गई हैं। नाज़रीन को दिखाते हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीजी नैब को लिख दिया कि चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है नेसेसरी एक्शन करो उसके ऊपर। हाँ, डायरेक्टर एसबीसी है, वो जो मार्क थी वो ये डायरेक्टर एसबीसी। जब ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा अगर ये कॉपी आगे फॉरवर्ड करेगा तो आगे फिर कंप्लेन हमसे ना करेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीजी नैब को लिख दिया कि चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है नेसेसरी एक्शन करो उसके ऊपर। हाँ, डायरेक्टर एसबीसी है, वो जो मार्क थी वो ये डायरेक्टर एसबीसी। जब
ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा अगर ये कॉपी आगे फॉरवर्ड करेगा तो। आगे फिर कंप्लेन हमसे ना करेगा। ठीक है इरशाद, हमने देखा कि ये शख्स जो इसका नाम उमैर खान है कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है इस तमाम तर मामले के दरमियान, जो कि एक मामूली सा क्लर्क है लेकिन कहता है कि नैब उसके कंट्रोल में है। जी इरशाद। देखिए बिल्कुल डीजी नैब जो है उसका नाम ले रहे हैं, डायरेक्टर नैब रिजवान कुमरू का नाम ले रहे हैं, चेयरमैन नैब को इस बाकायदा मामले में, क्योंकि पैसों का मामला है, ये पैसे कहां से आए हैं और इतने लाखों रुपए ले रहा है और किस वजीर को देने जा रहा है, किस अफसर को दे रहा है वजीर हाउस में, ये बाकायदा वजीर हाउस की गली में बाकायदा रिकॉर्ड की गई है। तो इस पूरे मामले को हमारे तहकीकाती इदारों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वजीर आला का इंतहाई हसास प्रोटोकॉल होता है, ये कैसे वहां पर पहुंचा। हमारे जराये के मुताबिक इनके एक मामू है, वारसी नाम है उनका, उन्होंने इनको भर्ती कराया था 2009 में मामूली जॉब पर, जब वजह सिंध जो थे कायम अली शाह थे। चीफ सेक्रेटरी सिंध का नाम ले रहे हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खालिद हैदर शाह का नाम ले रहे हैं, डायरेक्टर जो एसपीसी उनका नाम ले रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पर एक बड़ी तहकीकात की जरूरत है। पूरे सिंध का निजाम इसका मतलब इसी तरह चल रहा है। बोल ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, अब देखना है कि हमारे जो यकीनन बोल ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, ये तहलका खेज खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। कुछ और भी दावे किए गए हैं उमैर खान की जानिब से, वो भी सुनवाते हैं अपने नाजरीन को। मैं उसको जवाब ये मुझे दोगे ना तस्वीर करके, ये मैं दूंगा ना, बोलूंगा उसको बोलना इन तीनों को मार्किंग हटा दियो। मार्किंग हटा दूंगा। हटाने से मुराद ये कि इन तीनों को कॉपी देना ही नहीं, मार्किंग कर दी है, देना नहीं किसी को। बोलो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल हमने रुकवा दी है। 1 2 3 को नहीं दे भाई, ये चौथे को डायरेक्टर एसबीसी को दे दो बस। और वैसे भी इसको नहीं भी तुम दोगे ना, इसको दोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे डाउन होगी, लेकिन उसको अपनी तसल्ली के लिए उसको बोलो इसको तू दे। सही ये तुम मुझे शाम में ले लियो ना। उमैर खान नामी इस मामूली क्लर्क की बातें आपने सुनी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नैब अफसरान उसके साथ मिले हुए हैं और वो बात करके केसेस बंद करवा सकता है। इरशाद बताइएगा इस शख्स का माजी क्या है, आपके जराए इसके माजी के हवाले से क्या बताते हैं, क्या इसने कभी किसी का कोई केस बंद करवाया है क्या? देखिए बिल्कुल ये पूरा निजाम चलाता है। हमारे जराये के मुताबिक इसके साथ बाकायदा सिंध के बड़े बड़े अफसरान मिले हुए हैं, सेक्रेटरी सतह के अफसरान मिले हुए हैं, और ये बाकायदा इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का नाम ले रहा है, चीफ सेक्रेटरी तक का नाम ले रहा है, डीजी नैब जो सिंध है उनका नाम ले रहा है, डायरेक्टर नैब रिजवान कुमरू का बाकायदा इन्होंने नाम लिया है। तो ये पूरा नेटवर्क के अंदर जो वजीर आला हाउस में बड़े बड़े कई 10 साल से ज्यादा हो गया अर्सा वहां पर अफसरान जो तैनात है वो ये उनके लिए काम करता है। हमारे जराये के मुताबिक ये सेक्रेटरी मुख्तलिफ महकमे के जो कि बिल्कुल राशि अफसरान है, जो कि नैब जिनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो ये कैसे ग्रेड 7 का अफसर जो है इतना बड़ा नेटवर्क चलाएगा, तो ये मास्टर माइंड्स को तहकीकाती इदारों को देखना होगा, नैब FIA और दीगर हमारी जो एंटी करप्शन एजेंसी है उनको देखना होगा। वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल में ये कैसे आ गया, और तो और इसको बाकायदा फोकल पर्सन तैनात किया गया सदर पाकिस्तान का। तो ये बहुत अहम मामला है, जो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इस मामले को देखना चाहिए, बहुत बड़ा पीछे तक मामला होना चाहिए, तो इसकी तहकीकात की जरूरत है। बोर्ड ने तो इंकशाफ कर दिया, अब तहकीकाती इदारे, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस पर क्या करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी थ्रेट का मामला था। एक ग्रेड 7 का अफसर कौन इनको लेकर आया प्रोटोकॉल में, जो डीजी प्रोटोकॉल है वो खुद जूनियर अफसर है, लेकिन कई साल से वो इस वक्त मौजूद है, और इस पूरे मामले को उनको देखना होगा। वज़ीर सिंह को पूरी एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए। डीजी नैब अब इस मामले में उनका नाम लिया, उन्हें खुद को क्लियर करना होगा। डायरेक्टर नैब रिजवान कुमरू को खुद को क्लियर करना होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध का नाम लिया है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का नाम लिया है। तो पूरे नेटवर्क को उमैर खान ने खुद ही बेनकाब कर दिया। उनकी तरफ इशारे जाते तमाम लोगों को, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी CM हाउस के प्रोटोकॉल में रहे, महकमा प्रोटोकॉल में रहे, तो सबको क्लियर करना होगा। एक बहुत बड़ी तहकीकाती कमीशन इस पर कायम किया जाए, और ये बाकायदा इस पर जो है सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। यकीनन सिंध हुकूमत की तवज्जो दरकार है इस तमाम तर मामले पर। इरशाद ये बताइएगा इन मौसूफ ने कौन कौन से महकमों में नौकरियां बांटी हैं, कुछ इस हवाले से पता चल सका स्टिंग ऑपरेशन में? देखिए बिल्कुल ये वज़ीर हाउस में मुख्तलिफ जो वज़ीर हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने बाकायदा इनके साथ मिलकर नौकरियां बांटी है, जिसमें महकमे बल्दियात जिसका बाकायदा ये खुद बता रहे हैं। इसके अलावा ज़कात और उशर के जो महकमे हैं वहाँ पर जो ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर नौकरियां बांटी गई हैं। तो ये पिछले 10 सालों में तमाम काम होता आ रहा है, और जब से ये अपॉइंट हुए हैं उनको आगे लेकर आए, जो कि इनके पीछे मास्टरमाइंड जो काम कर रहे हैं। तो उन पर जो उंगलियां होती है, जो हजारों नौकरियां जो जैसे हम पहले भी कहते जो मेरिट पर जो लोगों को नहीं मिलती थी, और बाकायदा CM हाउस से लिस्ट बनती थी और बांट दी जाती थी, जिसमें MPS को भी वो बाकायदा उसका कोटा मिलता था। तो ये उनके लिए सबके लिए काम करता है, और इसको
अब बाकायदा एक पूरी कमीशन चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान, उनको सोमोटो लेना चाहिए कि सिंध सरकार बोल ने अपना फर्ज निभाया और ये स्टिंग ऑपरेशन किया। अब फर्ज है तहकीकाती इदारों का कि वो इस सारी सूरत हाल की तहकीकात करें, इस बात की तह तक जाएं कि एक मामूली क्लर्क कैसे ये कह सकता है कि नैब उसके इशारों पर चलता है और नैब अफसरान उसके साथ मिले हुए हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी तफसीलन आगाह करने के लिए। इरशाद संजरानी बोल न्यूज़ के इस तहलका-खेज स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कर रहे थे। सिंध सरकार में मामूली क्लर्क का राज है। नौकरियां बांटने वाला ये शख्स जिसका नाम उमैर खान बताया जाता है, बड़े बड़े दावे किए गए हैं और दावे हमने आप तक पहुंचाए भी, उसकी आवाज़ में हमने सुनाया भी किस तरह से बोल इस तक पहुंचा और अपने इस स्टिंग ऑपरेशन में कामयाब हुआ। बोल ने पर्दा चाक किया। सिंध हुकूमत की मुलाजमतें बांटता एक क्लर्क उमैर खान जो कि भर्ती हुआ वज़ीर आला सिंध के प्रोटोकॉल में तैनात था। ये 2007 में ग्रेड 7 में एक मामूली से ओहदे पर ये तैनात था और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है कि जो नैब के आला अफसरान हैं वो इसके इशारों पर चलते हैं और वो बात करके बड़े बड़े केसेस भी बंद करवा सकता है।